जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन अगस्त 20 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 81। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं ऐड हुए हैं वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको करंट के PDF या किसी और सब्जेक्ट के PDF चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं जिससे आपको PDF मिल जाएंगे। बढ़ते हैं करंट पर। पहला क्वेश्चन है आपका, स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? याद रखिएगा, रिसेंटली आपका उड़ीसा ने आपका स्टार्ट किया है स्मार्ट हेल्थ कार्ड, और ऐसा करने वाला ये इंडिया का पहला राज्य बन गया है। ये जो कार्ड लॉन्च किया जा रहा है, ये जिस योजना का नाम है उड़ीसा बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, स्वास्थ्य कल्याण योजना, उसके तहत आरंभ किया गया है। इसमें प्रत्येक परिवार को आपके 5 लाख तक का बीमा कवर दिया जाएगा। अगर महिला सदस्य हैं तो उनको 10 लाख तक का बीमा कवर, और टोटल अगर हॉस्पिटल की बात करें तो लगभग आपके 200 अस्पतालों को इसमें शामिल किया गया है। इस योजना की घोषणा आपके जो वहाँ के CM हैं नवीन पटनायक, उन्होंने भुवनेश्वर से करी थी। कहाँ पर? भुवनेश्वर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने PR श्रीजेश को टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? याद रखिएगा, ये आपके ओलंपियन हैं रावेंद्रन श्रीजेश, नाम उनका रावेंद्रन श्रीजेश। ये आपके जो भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम है उनके पूर्व कैप्टन रहे हैं और केरल के निवासी हैं। कहाँ के? आपके केरल के। तो जिस स्टेट के निवासी हैं वहीं की बात हो रही है। स्टेट आपका कौन सा? केरल। इनको आपका रिसेंटली केरल साहसिक पर्यटन यानी एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये जो क्रिकेट आपकी हॉकी की टीम थी, उसने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। और अगर बात करें ये कहाँ के रहने वाले हैं तो केरल में आपके एर्नाकुलम के, एर्नाकुलम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप किस स्थान पर आरंभ की गई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से अगर ऑप्शन देखें कि विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप का आयोजन किस स्थान पर हो रहा है, याद रखिएगा ये जो आपका आयोजन हो रहा है वो केन्या में हो रहा है। कहाँ पर? आपका केन्या में। और केन्या के भी किस स्थान पर? नैरोबी केन्या। याद रखिएगा, इसका आयोजन वास्तव में होना था कब? आपका 2020 में, लेकिन अब ये कहाँ किया जा रहा है? 2021 में नैरोबी केन्या में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हाल ही में ऑपरेशन खुखरी पर एक पुस्तक जारी की गई, यह किसके द्वारा जारी की गई है? याद रखिएगा, ऑपरेशन खुखरी बुक का नाम है आपका, और किसके द्वारा जारी करी गई? तो आपके जनरल विपिन रावत, इन्होंने इस बुक का विमोचन किया है। अगर राइटर की बात करें इस बुक के तो 2 लोग आपके राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया। अगर विषय की बात करी जाए तो ये भारतीय सेना का एक सफल बचाव मिशन था, और किस प्लेस पर था तो नाम उसका सिएरा लियोन। ये जो आपका आंतरिक गृह युद्ध से ग्रसित क्षेत्र था सिएरा लियोन। और अगर बात करें कहाँ पर पड़ता है तो आपका पश्चिमी अफ्रीका में। कहाँ पर? पश्चिमी अफ्रीका में। 2000 में भारतीय सेना की 2 टुकड़ियाँ यहाँ पर आपकी गई थीं और उन्होंने इसको सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने 400 किलोमीटर जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन कहाँ पर किया? रिसेंटली आपका जम्मू कश्मीर की बात है, प्लेस का नाम आपका जम्मू कश्मीर। यहाँ पर आपका एक 400 किलोमीटर की जर्नी स्टार्ट हुई और नाम उसका क्या? जज्बा ए तिरंगा। इसमें आपके 300 से अधिक सैनिकों ने भाग लिया, जिसमें आपका भारतीय झंडे को लेकर भाग करनी थी, दौड़ भाग करनी थी उसमें लगातार। और याद रखिएगा, जो इसके हेड थे जिन्होंने स्टार्ट किया तो नाम उनका राजीव पुरी। तो आरंभ किसके द्वारा हुआ? राजीव पुरी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, उड़ीसा अगले कितने वर्षों के लिए भारतीय हॉकी टीमों को प्रायोजित करेगा? रिसेंटली आपके उड़ीसा के जो CM हैं, नाम उनका नवीन पटनायक, उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में अब जब आपकी हॉकी की जो प्रायोजित करने की अवधि है वो समाप्त हो जाएगी, उसके बाद हम 10 वर्षों तक अगले हॉकी को फिर से आयोजित करेंगे।
वर्तमान में अगर बात करें तो 2018 से आपकी स्पॉन्सरशिप आरंभ हुई थी, 2023 तक की गई थी और उसके फिर अगले 10 वर्षों के लिए ये बढ़ाई गई है। और अभी आपके जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं, जो मुख्यमंत्री ने प्रत्येक खिलाड़ी को आपका 10 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया है। तो समय अवधि आपकी कितनी, 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पीयूष गोयल ने ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की कौन सी बैठक की अध्यक्षता की। याद रखिएगा अभी रिसेंटली आपकी 5वीं बैठक संपन्न हुई है, तो नंबर आपका कौन सा, 5, और कौन से मंत्रियों की, ब्रिक्स। याद रखिएगा इस बैठक की अध्यक्षता पीयूष गोयल द्वारा की गई और इसमें एक थीम चुनी गई, नाम उसका इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन, तो ये इसकी थीम थी इस बार की। और बैठक कौन सी आपकी, 5वीं, किसने अध्यक्षता करी, पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन आप देख सकते हैं इसके, 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त और 21 अगस्त। याद रखिएगा रिसेंटली 19 अगस्त को आपका ये दिवस मनाया गया, तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा, विश्व मानवतावादी दिवस। अगर इंग्लिश में बात करें तो बोलते हैं इसको वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे और शॉर्ट में हो गया WHD। याद रखिएगा ये 19 अगस्त को हर साल मनाया जाता है और इस वर्ष ये आपका 12वां था। कौन सा आयोजन था, 12वां, यानी आरंभ कब हुआ आपका, 2009 से। और इस वर्ष की जो थीम थी, विषय था द ह्यूमन रेस, जलवायु कार्यवाही के लिए एक वैश्विक चुनौती, उन लोगों के साथ एकजुटता में जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। इसके साथ ही 19 अगस्त को ही एक डे और मनाया जाता है आपका, नाम जरूर याद रखिएगा, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। नाम उसका वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। ये भी आपका कब मनाया जाता है, 19 अगस्त को। और जो पहला मनाया गया था ये वाला आपका वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 2010 में। नेक्स्ट है आपका, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ हाल ही में दक्षिणी चीन सागर में युद्ध अभ्यास का आयोजन किया। रिसेंटली आपका भारतीय सेना, और वो भी कौन सी आपकी, नेवी की बात हो रही है, और वियतनाम की पीपुल्स नेवी, नाम याद रखिएगा पीपुल्स नेवी, इन दोनों ने मिलकर आपका एक युद्ध अभ्यास किया। कहाँ पर, दक्षिणी चीन सागर में। ये रहा प्लेस का नाम। अगर बात करी जाए भारत की तरफ से किसने किसने भाग लिया, तो भारत की तरफ से सबसे पहला नाम आया INS रणविजय और दूसरा नाम आया INS कोरा। इन दोनों ने आपका इंडिया की तरफ से। और अगर बात करें वियतनाम की तरफ से तो किसने भाग लिया, नाम उसका लाई थाई 2, नाम क्या, लाई थाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने गोरख धंधा शब्द पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। रिसेंटली आपका ये वर्ड बहुत हाईलाइट रहा और इस पर जो बैन लगाया है वो किस राज्य सरकार ने लगाया है, आपसे पूछा गया है। तो उसका करेक्ट आंसर है आपका हरियाणा। हरियाणा ने पूर्ण रूप से इस शब्द को बैन कर दिया है। राज्य स्तर पर इस शब्द का इस्तेमाल अब कहीं पर भी नहीं किया जाएगा। तो ये आपका हो गया एक दिन का करंट पूरा। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।